जैसा कि आज का टॉपिक है आत्मा और जीवन। आज का जो टॉपिक वह बात कर रहा है आत्मा के विषय में और जीवन के विषय में। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके पेट में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर की एक संतान के रूप में हम सब सेवकाई में बुलाए गए हैं। आप यदि परमेश्वर की संतान हैं तो आपके सेवकाई में बुलाए गए। आप यदि संतान नहीं है तो आप सेवकाई में नहीं बुलाए गए। तो परमेश्वर की संतान के रूप में हम सब किस में बुलाए गए? एक सेवकाई में बुलाए गए। और प्रभु यीशु ने हमें हमारे आरंभिक वचन में मसीह सेवकाई की एक अच्छी परिभाषा दी है। सेवकाई है आपके अंदर से जीवित नदियों का बह निकलना। हालेलुया। ये सेवकाई क्या है? आपके अंदर से जीवित नदियों का बह निकलना। बहुतों ने कहा ओ सेवकाई है वचन को सुनाना। मैं आपको वचन को सुना रहा हूं, ये सेवकाई नहीं है। मैं आपको यीशु के विषय में बात कर रहा हूं, ये भी सेवकाई नहीं है। आप 1000 लोगों से यीशु के विषय में बात करो, ये भी सेवकाई नहीं है। जैसा कि बहुतों को भ्रम है कि ये सेवकाई है। यदि मैं बोलूं और मेरे बोलने में जीवन ना हो, यदि मैं बोलूं और मेरे बोलने में आत्मा ना हो, हालेलुया, तो इसका अर्थ है कि हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने नहीं दिया। सेवकाई का अर्थ है आपके अंदर से जीवित नदियों का बह निकलना। आपके अंदर से जीवित नदियों का बह निकलना। परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर उड़ेला गया है, वह प्रेम बहना अंदर से। सेवकाई का यही अर्थ है। सेवकाई का अर्थ है आपके अंदर से जीवित नदियों का बह निकलना। जीवन की नदियां, क्या आपके अंदर से जीवन की नदियां बह रही है? यदि बह रही है तो आप ऑफिस में हो, आप लोगों से बात करोगे, उनके अंदर परमेश्वर के जीवन का स्पर्श होगा। आप जिस घर में हो, लोगों से बात करोगे, उससे परमेश्वर छुएगा। आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो, उससे बात करोगे, उसे परमेश्वर छुएगा। कैसे यह संभव है? क्योंकि यह वचन यहां पे लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके पेट में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके पेटों से जीवन जल की धाराएं आएंगी। आपके वचन में जीवन होगा और आपके वचन में क्या होगा? जीवन जल की धाराएं। आप जब बात कर रहे हो, आपके वचन में जीवन जल की धाराएं होंगी। यही सेवकाई है। हालेलुया। तो आपने आज तक सीखा था, उसे बदल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत सीखा था, लेकिन और उसे सही होने दीजिए। परमेश्वर की सेवकाई का अर्थ है आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलना। हालेलुया। 39वां वचन, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यह वचन किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। और पवित्र आत्मा यदि ना हो तो जीवन जल की नदियां नहीं बह सकती। यह बात करे पवित्र आत्मा के सेवकाई के अंदर जो आपको में काम करता है, पवित्र आत्मा। उसने वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। क्योंकि आत्मा अभी तक उतरा ना था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचा था। जिस जीवित जल की नदियों के विषय में वह बात कर रहा है, वह पवित्र आत्मा है। जीवित जल की नदियां क्या है? पवित्र आत्मा। जीवित जल की नदियां क्या है? पवित्र आत्मा। जिस जीवित जल की नदियों के विषय में बात कर रहा है, वह पवित्र आत्मा। आपके बात करने से उस जगह में, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम करनी चाहिए। हालेलुया। तो सेवकाई वास्तव में आपके अंदर से परमेश्वर के जीवन को बाहर निकालना है। इसे नोट कर लीजिए। सेवकाई आपके अंदर से परमेश्वर के जीवन को बाहर निकालना है। सेवकाई आपके अंदर से परमेश्वर के जीवन को बाहर निकालना है। यही सेवकाई है। आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आपके पास आनंद नहीं है, आप दूसरे को आनंदित नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप दूसरे को प्रेम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। आपके अंदर यदि आपके पास आपके लोटे में पानी नहीं है, आप क्या कर सकते? पानी को नहीं दे सकते। तो बाइबल बताती है कि जो आप बाहर चाहते हो, पहले इसे आपके अंदर होना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? अब बाइबल में लिखा है कि तुम जिस नाप से नापोगे उससे तुम्हें नापा जाएगा। अर्थात जो प्रेम आप लोगों से करोगे, लोग भी आपसे उतना प्रेम करेंगे।
हालेलुया। ये बाइबल का सिद्धांत है। जो करुणा आप लोगों पर करोगे, लोगों के आप परमेश्वर भी आप पे करुणा करेगा। तो यहां जो वचन लिखा है कि उसके पेटों से बह निकलेगी जीवन जल की नदियां। तो पेटों से कैसे बह निकलेगी जब वह पेट में होगी ही नहीं जीवन जल की नदियां। जब उसके सोता जो पवित्र आत्मा है वह आपके पेट में, आपके हृदय में होगा ही नहीं, तो नदियां कैसे बह निकलेगी। तो इसके पहले कि नदियां बह निकले उसके स्रोत का होना क्या है, जरूरी। हालेलुया। तो यहां लिखा है जिस जीवित जल के नदियों के विषय में बात कर रहा है वह है पवित्र आत्मा। तो सेवकाई वास्तव में आपके अंदर से परमेश्वर के जीवन को बाहर निकालना है। सेवकाई, यदि आप यदि सेवकाई की परिभाषा जानना चाहते हो तो सेवकाई की परिभाषा है अपने अंदर से परमेश्वर के जीवन को बाहर अपने वातावरण में निकालना। हालेलुया। आप वह नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। वह कहता है आपके पेट से, इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक मनुष्य से, आपके पेट से अर्थात आपके आंतरिक मनुष्य से जीवित जल की नदियां बह निकलेगी। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा आप अपने आप को उड़ेलेगा। तो पवित्र आत्मा लोगों को कैसे स्पर्श करेगा, आपके द्वारा पवित्र आत्मा अपने आप को उड़ेलेगा। जब यह आपके अंदर होगा या आपके वातावरण में भी अपने आप को उड़ेलेगा, लोगों के जीवन में उड़ेलेगा। हालेलुया। यूहन्ना 6:63 में अपने चेलों से बात करते समय प्रभु स्वामी ने कहा यह आत्मा है जो जीवन देता है। यीशु मसीह ने वहां पे एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया, एक नई सामर्थ्य के विषय में बात की, और यीशु मसीह ने जो नया चीज इंट्रोड्यूस किया वह है आत्मा। यीशु मसीह ने जो नया चीज इंट्रोड्यूस किया वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जो जीवन को लिए हुए है। यही यहाँ पे लिखा है यह आत्मा है जो जीवन देता है। यदि आप जीवन चाहते हो पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। तो पवित्र आत्मा से कैसे कनेक्ट होना है, वचन के साथ संबंध बनाओ। परमेश्वर के वचन के साथ आप संबंध बनाओ। वही इपिग्नियोसिस है। क्या आपका संबंध, आपकी आत्मा का संबंध वचन के साथ है? और यदि वचन के साथ है तो आपके जीवन में जो घटित होगा वचन ही होगा। क्यों आप बहुतों ने पूछा कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरी चीजें क्यों घटित होती है? क्योंकि जिस समय में बुरी चीजें घटित हुई वो व्यक्ति का संबंध जो था वह आत्मा के स्तर में वचन के साथ नहीं था। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जिस समय वो चीजें घटित हुई, अगर इस समय रैप्चर हो जाए, बाइबल बताती है रैप्चर के विषय में कि पलक झपकते हम सेकेंडों में कहां होंगे, यीशु धरती पर नहीं आएगा, हम सेकेंडों में आसमान में उठा लिए जाएंगे पलक झपकते। तो उस समय जिस व्यक्ति का संबंध वचन से होगा वो उठा लिया जाएगा, उसका रैप्चर हो जाएगा। जिस व्यक्ति की आत्मा का संबंध वचन से होगा, तो वचन पढ़ने के लिए नहीं है, वचन सुनने के लिए भी नहीं है, वचन लिखने के लिए भी नहीं है, और वचन मनन करने के लिए भी नहीं है। वचन दिया गया ताकि वो हमारी आत्मा का वचन के साथ संबंध हो। बहुतों ने कहा परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए, वो नहीं, हम मनन करते हैं ताकि हमारी आत्मा का उस वचन के साथ हमेशा के लिए संबंध हो जाए, हमारी आत्मा उस वचन के साथ हमेशा के लिए जुड़कर एक हो जाए, ताकि हमारे जीवन में यहोशू में लिखा है कि तू इसमें दिन और रात ध्यान दिए रहना। अर्थात वहां पे लिखा है कि तू इसे करने की चौकसी करना, संबंध के विषय में बात की गई है, तब तू सब कामों में सफल होगा। तो अब यहां पे जो वचन बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा के साथ संबंध के विषय में। और आत्मा के साथ संबंध कैसे होगा, जब उसका सोता परमेश्वर का वचन, हालेलुया। यहां लिखा है कि आत्मा जो है वह जीवन देता है, आत्मा ही है जो जीवन देता है। कोई भी व्यक्ति आपको जीवन नहीं दे सकता। आत्मा जो है उसके पास जीवन है, जीवन। आपकी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपकी निराशाजनक स्थिति हो, आप बीमार हो, आप डॉक्टर ने आप पर हार मान लिया है, लेकिन वह आत्मा है जो आपको जीवन दे सकता है। आत्मा है जो आपको जीवन दे सकता है। यदि आप आत्मा की सुनो, आत्मा जो उपाय करेगा। आत्मा के पास क्या है, जीवन। तो आत्मा है जो क्या देता है, जीवन। यहां लिखा है शरीर से कोई लाभ नहीं होता। यदि आपका वचन आपके दिमाग में है, आप इसे बोल रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं, शरीर के स्तर पर कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। आप दूसरों के सामने कितना भी सज लो, संवर लो, अच्छे बन जाओ, लेकिन जब तक आपकी आत्मा में वो जीवन नहीं, आपको आनंद नहीं मिलेगा। पूरा जीवन आप परेशान रहोगे, क्योंकि हालेलुया समाधान आपकी आत्मा में है। वचन क्या है, हालेलुया। वचन के साथ संबंध बनाओ, और इतना गहरा संबंध बनाओ कि उसके परिणाम आपके जीवन में दिखे। हालेलुया।
तो यहां लिखा है शरीर से कोई लाभ नहीं। जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है। क्यों हमने कहा वचन के साथ संबंध बनाना? जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वह आत्मा है। आत्मा, यदि आपने वचन के साथ संबंध बनाया, आपने पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाया, तो एक व्यक्ति जिसका वचन के साथ जिसने संबंध नहीं बनाया, उसने पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाया। जिसने वचन के साथ संबंध नहीं बनाया, उसने पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाया, उसने पवित्र आत्मा को काम करने नहीं दिया। तो वचन क्या है? पवित्र आत्मा। तो मैं जो बातें तुमसे कहता हूं, यहां लिखा है वे आत्मा है, वे जीवन है। वे आत्मा है और जीवन है। वचन जीवन है, वचन जीवन है। वचन के साथ संबंध बनाएंगे, आपके जीवन में जो वचन है वो आपके जीवन देगा उन मरे हुए अंगों को। यदि आप हाथ नहीं मोड़ सकते थे, आप 5% अपना हाथ मोड़ना शुरू करोगे। आप धन्यवाद दीजिए। ये नहीं कहिए कि 95% मेरे हाथ नहीं मुड़ रहे, मेरे पैर के जो है सो काम नहीं कर रहे, यानी 5% वो काम कर रहा है, वहां पे और वचन लगाओ, वो 5% और काम करेगा। यदि आप 10% चंगे हुए और वचन लगाओ, क्योंकि यहां लिखा क्या है? यहां लिखा है वे आत्मा है और वे जीवन है। वे जीवन है। जीवन कहां पे है? कोई मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकता और यीशु मसीह भी चंगा नहीं कर सकता यदि आप उन वचनों के साथ अपना संबंध ना बना लो जो आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो उन वचनों के साथ संबंध बनाइए जिस वचनों में आपके जीवन के लिए क्या है? समाधान। तो यहां लिखा है वे आत्मा है और वे जीवन है, और यह अद्भुत है। स्वामी के वचन साधारण नहीं थे, वे आत्मा और जीवन थे। वे वचन साधारण नहीं थे, वे वचन थे ही नहीं। वे क्या थे? आत्मा। यीशु ने जो वचन कहे वे आत्मा थे और वे जीवन थे। वे आत्मा थे और वे जीवन थे, और वे मनन करने के लिए नहीं है। मनन भी हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें? वचन के साथ संबंध बनाए। बहुतों ने मनन किया लेकिन उनकी आत्मा का वचन के साथ संबंध नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं। लिखा है कि वे आत्मा है और वे जीवन थे। इसे जीवन में अपना उद्देश्य से बनाइए। तो आपके जीवन का पहला उद्देश्य क्या है? वचन के साथ संबंध बनाना, कि आप हमेशा आत्मा और जीवन के शब्दों को बोलेंगे। आज से आप हमेशा किन शब्दों को बोलेंगे? उन शब्दों को बोलेंगे जिसमें आत्मा हो, उन शब्दों को बोलेंगे जिसमें क्या हो? जीवन हो, जिसमें किसी को क्या मिल जाए? जीवन, जिसमें किसी को क्या मिल जाए? आत्मा। आप हमेशा उन शब्दों को बोलेंगे, क्योंकि आप जब इन शब्दों को बोल रही है, आप सेवकाई कर रहे हैं। एक अच्छा व्याख्यान देने वाला, एक अच्छा प्रचार करने वाला बनना मना कर दो। हालेलुया। एक अच्छा व्याख्यान देने वाला और एक अच्छा प्रचार करने वाला मना कर दो। हालेलुया। जीवन के वचनों को बोलो, उन वचनों को बोलो जिसमें जीवन हो, और उन वचनों को बोलो जिसमें पवित्र आत्मा हो, जिसमें आत्मा हो और जीवन हो। यदि मैं अच्छा प्रचार ना करूं, यदि मैं बोल रहा हूं उसमें क्या है? जीवन है, और जो मैं बोल रहा हूं उसमें आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा आप में काम करेगा। हालेलुया। इससे अंतर पैदा होता है। यही तरीका है कि आप दूसरों के सामने खड़े हो सकते हो, और यही वह चीज है जो मैंने सीखा था। ये इसके द्वारा आप लाखों की भीड़ में खड़े हो सकते हो, और आप जो बोलोगे उसमें क्या होगा? जीवन, और आप जो बोलोगे उसमें आत्मा होगा, और उस भीड़ में वो आत्मा काम करेगा, हर एक के हृदय को खोल देगा। हालेलुया। और जैसे ही आप बोलेंगे चमत्कार होगा। आपके बोलने मात्र से वह जीवन, वह आत्मा उनके हृदय में काम करेगा, उनके मनों में काम करेगा, आपके बोलने मात्र से। तो आप जैसे ही बोलेंगे क्या होगा? चमत्कार होगा। आपके बोलने से क्या होगा? चमत्कार। तो हाँ, बोलने से चमत्कार होता है। आप चमत्कार के लिए कई साल से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये बोलने से होता है, क्योंकि वचन में क्या है? आत्मा, और वचन में क्या है? जीवन। तो वह आप बोलोगे कि मैं वचनों को बोलता हूं, ये काम नहीं करता। इसलिए नहीं क्योंकि आपका वचन के साथ संबंध नहीं। यदि इलेक्ट्रिसिटी यदि तार जो है जो ट्रांसफार्मर है उससे जुड़ा ना हो, यदि वायर जो सोता से जुड़ा हुआ ना हो, उसमें बिजली नहीं पास हो सकती। आपकी आत्मा में यदि जीवन ना हो, आपके वचन में जीवन नहीं होगा। हालेलुया। तो इसे पहले आपके अंदर भरना है। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम दाखरस से मत वाले न हो, परंतु आत्मा से भरे रहो, ताकि तुम जो बोलो उसमें क्या निकले? जीवन। तो यहां लिखा है जैसे ही आप बोलेंगे चमत्कार होगा। तो आपके बोलने से क्या होगा? चमत्कार। आप जैसे ही बोलोगे क्या होगा? चमत्कार, और आशीषें दिखेगी। हालेलुया। तो आप जब बोलोगे उसमें क्या निकलेगा? जीवन। वो आत्मा है और वह जीवन भी है। यीशु का वचन क्या है? आत्मा है और जीवन है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मा और जीवन अलग अलग चीजें हैं। तो यीशु का वचन क्या है? वह आत्मा है और वह जीवन है।
जब तक आप आत्मा और जीवन को नहीं देते हैं, तब तक आप अपना भाग अदा नहीं कर रहे हैं। तो आप जब तक उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं उसको, उस आत्मा को नहीं देते हैं और उस जीवन को नहीं देते, आपने अपना भाग अदा नहीं किया। हालेलुया। तो आपको जो लोग आपके जीवन में कनेक्टेड, उन्हें क्या मिलनी चाहिए? आत्मा। उन्हें क्या मिलनी चाहिए? जीवन। यीशु से जितने लोग जुड़े थे उनको क्या मिल रही थी? आत्मा। यीशु के मधुर वचनों को सुनकर लोग उसके पीछे नहीं थे। लोगों को क्या मिल रही थी? आत्मा और जीवन। तो जो लोग आपसे कनेक्टेड है उन्हें क्या मिलनी चाहिए? आत्मा मिलनी चाहिए और जीवन मिलनी चाहिए। तो लिखा है कि वह आत्मा है और वह जीवन है। वो क्या है? आत्मा। वो क्या है? आत्मा। वचन आत्मा है, वचन आत्मा और वचन जीवन है। और जितना गहरा आपका वचन के साथ संबंध होगा, उतनी गहरी सामर्थ्य के साथ आत्मा आपके बोलने से बाहर काम करेगी, उतना ही जीवन आप लोगों को दे पाओगे। तो जब तक आप आत्मा और जीवन को नहीं देते, तब तक आप अपना भाग अदा नहीं कर रहे। हम जीवनदायक आत्माएं हैं। तो हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? जीवनदायक आत्मा है। हम जीवनदायक आत्मा है। आप वो आत्मा हो जो लोगों के अंदर जीवन को रखते हो, जो लोगों के अंदर क्या रखते हो? आत्मा और जीवन। आप एक जीवनदायक आत्मा हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, उस सम्मान के लिए मैं सेवकाई में काम करने के लायक हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके आत्मा के लिए देता हूं और मांगता हूं कि आप मुझ में निरंतर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने से प्रसन्न रहे। यीशु के नाम में आमीन।